आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया, जो कि तीसरा जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का तीसरा पॉइंट है वो आज हमने डिस्कस करना है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो काजेटिव एजेंट्स या बैक्टीरिया, वायरस और जो है फंगल किस तरह इन्फेक्शन काज करती है और जो लंग्स की फंक्शनिंग है उसको डैमेज करती है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निमोनिया की अगर बात की जाए, निमोनिया को बेसिकली कहा जाता है ये लंग्स इन्फेक्शन है। बेसिकली ये एक लंग्स इन्फेक्शन है। हमने पीछे पढ़ा था, एम्फीसीमा पढ़ा था, डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने स्टार्टिंग फर्स्ट जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस किया था, जिसको हमने कहा था ब्रोंकाइटिस। बेसिकली वो अगर देखा जाए तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन था ब्रोंकाइटिस का। अगर हम बात करें निमोनिया की बात करें और एम्फीसीमा की बात करें तो लोअर रीजन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब कि अगर हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस की तो वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि ऊपर वाले हिस्से को डैमेज कर रहा है। उसको हम कहते हैं अपर जो रीजन है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जो अपर रीजन है वो उसको डैमेज करता है। जो लोअर रीजन है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, लाइक लंग्स के अंदर हमने कहा था लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है, जिसको हम कहते हैं लंग्स के फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं वो क्या है, एल्वियोलाई है। तो एल्वियोलाई को जो चीज डैमेज, एल्वियोलाई के अंदर अगर पॉजिटिव एजेंट आ गए हैं, लाइक एल्वियोलाई के अंदर बैक्टीरिया आ गई है या वायरस या फंगल इन्फेक्शन आ गया है, तो उससे जो डिजीज जो है वो काज होगी, उससे जो इन्फेक्शन काज होगा वो निमोनिया होगा। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि अगर तो ये इन्फेक्शन एक लंग्स की बजाय दोनों पर हो तो इसको हम कहते हैं डबल निमोनिया। देन द सिचुएशन इज कॉल्ड डबल निमोनिया। इसका मतलब है दोनों लंग्स इन्फेक्टेड हो गए हैं बाय द अटैकिंग ऑफ वायरस, बैक्टीरिया और द फंगल इन्फेक्शन, इनकी वजह से हो सकते हैं। स्टूडेंट, तो सबसे पहले अगर हम देखें निमोनिया की काजेस की बात की जाए तो निमोनिया को काज करने वाली जो मेन चीज है, इसके काजेस की बात की जाए तो निमोनिया को काज करने में जो अहम किरदार अदा करते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। और बैक्टीरिया की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन जो निमोनिया काज करते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इसको निमोनिया नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। मतलब कि ये जो है वो बैक्टीरिया की जो टाइप है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये काज करती है जो है वो निमोनिया की डिजीज को। काजेज में हम वायरस भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो वायरसेस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया नहीं वायरसेस भी हो सकते हैं जो निमोनिया को काज कर सकते हैं। और वायरस में भी जो वायरस की टाइप होगी वो इन्फ्लुएंजा वायरस इसको काज करेगा। और डिफरेंट टाइप के जो है फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, फंजाई के अटैक के भी हो सकते, फंजाई भी अटैक कर सकते हैं। तो या तो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, इनके अटैक की वजह से निमोनिया हो सकता है। अगर हम बात करें इसके अटैक की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कहें कि वायरस बैक्टीरिया का अटैक हो गया है, अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, तो ये जिसको हम कहते हैं लोअर ट्रैक रेस्पिरेटरी जो है वो ये डिसऑर्डर है। लाइक जो जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, हमें पता है गैसेस एक्सचेंज कहां पर होती हैं, एल्वियोलाई का रीजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एल्वियोलाई का, लंग्स में एल्वियोलाई का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो रीजन है जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर दी गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखा जाए तो जो बैक्टीरिया का अटैक होता है वो इस रीजन पे जाके होगा, एल्वियोलाई पे जाके होगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि स्ट्रेप्टोकोकस
निमोनिया की बात कर लें, इन्फ्लुएंजा वायरस या फंगल इन्फेक्शन की बात कर लें, ये निमोनिया के केस में जो कॉजेटिव एजेंट ये सारे हैं, ये कॉजेटिव एजेंट ऐसे हैं कि इनको रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। तो अगर देखा जाए तो एल्वियोलाई वो वाहिद स्पेस है जहां पर गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, तो गैसेस एक्सचेंज में ज्यादा मिकदार ऑक्सीजन की यहां तक आती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है, गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा होता है। तो इन पॉजिटिव एजेंट्स को ज्यादा रिक्वायर्ड में चाहिए ऑक्सीजन। तो पूरे लंग्स में एल्वियोलाई इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द गैसेस, फॉर द एरिया, फॉर द हैबिटेट ऑफ दीज पॉजिटिव एजेंट। इन पॉजिटिव एजेंट को ज्यादा रिक्वायर्ड में ऑक्सीजन चाहिए, तो पूरे लंग्स में एल्वियोलाई ही वो रीजन है जो जहां पर ये जो है वो ये नमू पा सकते हैं, जहां पर ये ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये ऐसे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई जो इन एरिया में जाते हैं तो फिर उनसे जो डिजीज पैदा होती है वो निमोनिया होती है। तो हमने ऑलरेडी जिस तरह कहा कि निमोनिया जो है वो दोनों अगर लंग्स को इन्फेक्टेड कर दे तो हम इसको डबल निमोनिया कह देते हैं। एक और बात भी यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि निमोनिया पेशेंट किन पेशेंट को जो है वो जल्दी से हो सकता है निमोनिया। हम कहेंगे ये जो डिजीज है ज्यादातर हो सकती है बच्चों को, हो सकती है चिल्ड्रन को, हो सकती है ये डिजीज। क्यों? क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अभी क्या है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम नहीं होता। जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अटैकिंग ऑफ द पॉजिटिव एजेंट तो वो बहुत रैंडम, वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो जिसका इम्यून सिस्टम ज्यादा वीक होगा ये पॉजिटिव एजेंट उन पे ज्यादा इजीली उसको हमला करेंगे। तो हमने देखा होगा निमोनिया के ज्यादा केसेस बच्चों में होते हैं क्योंकि उनका जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या हम कह सकते हैं कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है। दूसरी अगर हम बात करें ओल्ड एज पर्सन की बात करें, चिल्ड्रन को भी हो सकता है, ओल्ड एज पर्सन को भी हो सकता है, लाइक जिनकी उम्र जो है वो तकरीबन 60 साल की एज में है तो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के बढ़ने से इम्यून सिस्टम तो वीक हो रहा है, तो निमोनिया के अटैक होने के ज्यादा चांसेस हैं। अच्छा, बात निमोनिया का और इसके अलावा एड्स के पेशेंट की अगर बात करें, एड्स के पेशेंट को भी बहुत ज्यादा निमोनिया हो सकता है क्योंकि उनका भी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है। तो हम कहेंगे बेसिकली देखा जाए तो ये इन पर्सन को इजीली निमोनिया हो सकता है क्योंकि इसका ये रिलेट करता है इम्यून सिस्टम से। तो ऐसे पर्सन जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है वहां पर निमोनिया के अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें, अगर हम देखें कि ये निमोनिया जो है वो किस तरह जो पॉजिटिव एजेंट है वो किस तरह लंग्स को डैमेज करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इसके हम सिम्पटम्स की बात कर लें। सिम्पटम्स की बात कर लें तो पॉजिटिव एजेंट जो हैं पॉजिटिव एजेंट वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं और फंजाई भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकती है। तो हम कहेंगे पॉजिटिव एजेंट जब करते हैं किस पे अटैक करेंगे, लंग्स पे करेंगे। लंग्स पे अटैक करके वो लंग्स के टिश्यूज को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, लंग्स के टिश्यूज की ब्रेक डाउन करते हैं। लंग्स के टिश्यूज की ब्रेक डाउन करेंगे, पॉजिटिव एजेंट लंग्स पर इफेक्ट करेंगे, लंग्स के टिश्यूज की ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने से वहां पर जो है वो लिक्विड सा जो है वो उस एरिया में, लंग्स के एरिया में क्या बन जाएगा, लिक्विड जमा होना शुरू हो जाएगा। वो लिक्विड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता किस चीज में चेंज हो जाएगा, लिक्विड जो है वो बना देगा, पस में चेंज हो जाएगा और पस से वो क्या बना देगा, स्प्यूटम बना देगा। स्प्यूटम हम कहते हैं रेशा, बलगम को कहते हैं। तो स्प्यूटम जो है वो बलगम पैदा होगी। अब मुझे ये बताएं कि जिस एरिया में गैसेस एक्सचेंज जहां पर होनी है एल्वियोलाई के एरिया में, वो तो बहुत सेंसिटिव और फंक्शनल यूनिट है गैसेस एक्सचेंज करवाने के लिए। जब वहां पर स्प्यूटम आ जाएगी
जब वहां पर रेशा आ जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा? ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो सकेगा। ऑक्सीजन प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ ऑक्सीजन प्रॉपर जो है वो ब्लड में शामिल नहीं हो सकेगी। जब ऑक्सीजन प्रॉपर ब्लड में शामिल नहीं हो सकेगी तो स्किन का कलर भी चेंज होने लग जाएगा। मे बी स्किन का कलर जो है वो डस्की हो सकता है या पर्पलिश भी हो सकता है स्किन का कलर। हमने देखा होगा छोटे बच्चों का कलर, हम कहते हैं कि उनका कलर जो है वो नमूनिया की वजह से उनका कलर क्या हो गया, वो पर्पलिश हो गया है, लाइक या डस्की सा कलर हो गया है, जिसको हम कह सकते हैं कि उनके कलर में जो मिकदार है, ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो कम हो गई है। अब ऑक्सीजन की मिकदार कम होने से ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, जिसकी वजह से जो कलर है वो कौन सा कलर आ गया है, वो जो ब्लड का कलर है वो जो इंडिविजुअल का कलर है, ब्लड का कलर भी चेंज हो गया, क्योंकि उसमें मिकदार जो है वो ऑक्सीजन की कम हो गई है, क्योंकि स्प्यूटम ने जगह घेर रही है एल्व्यूलाई की। तो एल्व्यूलाई तो मेन फंक्शनल यूनिट है फॉर द गैसेस एक्सचेंज। तो जब वहां पर गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर फंक्शन से नहीं हो सकती, और ये भी कहा जाता है कि जो हम कहते हैं कि निमोनिया की वजह से जो है वो सीवर इन्फेक्शन होते हैं। निमोनिया एक सीवर इन्फेक्शन है, इसकी वजह से डेथ भी काज हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं होगी, जिस्म पीला पड़ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं बॉडी को मिलेगी। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मतलब उस एरिया को काट के भी जो है वो खास प्रोसेस के जरिए से जो है वो स्प्यूटम को निकाला जाता है, ताकि स्प्यूटम जहाँ से निकले और गैसेस एक्सचेंज के लिए प्रॉपर जो है वो फंक्शनिंग हो सके। तो एक सीवर सा ट्रीटमेंट होता है। अगर हम बात करते हैं ब्लड की, तो जो है वो बॉडी की बात करें तो स्प्यूटम की वजह से बॉडी जो है वो पर्पलिश भी हो सकती है, या डस्की कलर हो सकता है बॉडी का। ये सीवर डिजीज है, इसको हम कहते हैं क्रोनिक डिजीज है। निमोनिया एक क्रोनिक डिजीज है जिसमें डेथ भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम सेप्टम्स की हमने बात कर ली है स्टूडेंट, तो सॉरी सेप्टम में हमने ये चीजें डिस्कस की हैं, लेकिन सेप्टम में ये तो हमने उसका हमने मेथड देखा है कि किस तरह इन्फेक्शन काज होता है। सेप्टम्स की बात करें तो सेप्टम्स में जो है वो जो सबसे मैंने ये कहा था कि जो तमाम डिसऑर्डर हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उन सब में जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो सेप्टम्स में हम लिखेंगे वो कफ होगी। ऑब्वियसली यहाँ पर भी पेशेंट को कफ का सामना करना पड़ेगा। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से शीवरिंग भी होगी, शीवरिंग जिस्म के अंदर कपकपा मतलब फीवर भी होगा, बुखार होगा पेशेंट को, ठीक है, चिल लगना मतलब कि कपकपी आना, ठंड लगना, ठीक है। तो ये उसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद वेट लॉस होगा पेशेंट का, ठीक है। तो ये सारे इसकी सिम्टम्स में आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की बात करें, इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी चीज रिक्वायर्ड होगी, तो ट्रीटमेंट अब इसका हम डिस्कस करेंगे। तो इसका इलाज किस तरह किया जा सके। ऑब्वियसली जो है वो एंटीबॉडीज जो है एंटीबायोटिक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द निमोनिया। लेकिन एंटीबायोटिक का मतलब है कि ये ऐसी मेडिसिन हैं जो ओनली जो है वो फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए ये कारगर साबित होंगी। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल के लिए, लेकिन ये वायरस के लिए, ऑब्वियसली वायरस के लिए और मेडिसिन होगी। हर एक के लिए, हर बीमारी के लिए, हर कॉजेटिव एजेंट के लिए सेम जो है वो मेडिसिन नहीं होगी। एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होगी। तो अगर तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक्स हम लेंगे। उसके बाद वैक्सीन जो है, वैक्सीन भी इसकी आ गई है, वैक्सीन से भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन वैक्सीन के बनने से पहले 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन
वन थर्ड जो पीपल थे, वन थर्ड जो हम कह सकते हैं वन थर्ड जो पर्सन थे निमोनिया के, वो मर जाते थे। लेकिन निमोनिया वैक्सीन की दरियाफ्त के बाद इसमें काफी इंप्रूवमेंट आ गई है। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ द टॉपिक निमोनिया। निमोनिया का एक रिव्यू दोबारा लेंगे। हम कहते हैं कि ये बहुत ही क्रोनिक डिजीज है, इसमें डेथ के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये लंग्स का बेसिकली इन्फेक्शन है, जो है अगर तो दोनों लंग्स पर इन्फेक्शन इसका हो जाए तो डबल निमोनिया कहलाता है। काजिस इसका बैक्टीरिया, वायरस या फंगस हो सकती है। ये तीनों काजेटिव एजेंट डैमेज कर देते हैं टिश्यूज ऑफ द लंग्स को, और इनका जो हैबिटेट है लंग्स के अंदर वो ऐसा हैबिटेट है जहां पर गैसेस ज्यादा होगी, गैसेस में भी ऑक्सीजन ज्यादा होगी। तो अगर लंग्स में देखा जाए तो एल्वियोलाई दैट इज द एरिया स्पेसिफिक फॉर द गैसेस एक्सचेंज, और उसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि बैक्टीरिया, ये जो तमाम जो काजेटिव एजेंट हैं इनके लिए बहुत अच्छा हैबिटेट है एल्वियोलाई। तो ये उस पर अटैक करके क्या करेंगे, उसके स्प्यूटम काज करते हैं कि क्या करेंगे, उसमें पॉजिटिव एजेंट अटैक करेंगे लंग्स पे, लंग्स के टिश्यूज की ब्रेकडाउन करेंगे, वहां पर लिक्विड सी फॉर्म में या पस पैदा हो जाएगी, पस जो है वो स्प्यूटम में चेंज हो जाएगी। अब स्प्यूटम की मिकदार ज्यादा होती जा रही है तो गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ गया, गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आएगा तो बॉडी को क्या होगी, ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मिकदार अगर बहुत क्रोनिक कंडीशन अख्तियार कर जाए तो वो कलर जो है वो बॉडी का वो पर्पलिश या डस्की भी हो सकता है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक इसके ट्रीटमेंट के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक यूज करेंगे। अदरवाइज वैक्सीन भी है जो कि बहुत देर बाद डिस्कवर हुई निमोनिया के इलाज के लिए। उससे पहले 1/3 पॉपुलेशन वैक्सीन जो है वो निमोनिया की वो मर जाती थी। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था। कल एक नए डिसऑर्डर के साथ इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।